साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश चुनाव की सरगर्मियां समय के साथ साथ बढ़ते जा रही हैं। कांग्रेस, भाजपा, सपा सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चूंकि कोविड का समय है, इसलिए सड़क पर प्रचार, जो परंपरागत प्रचार होता था, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर सभी दल आपस में एक दूसरे से जूझ रहे हैं। इन सब के बीच कुछ बातें ऐसी है जिसकी चर्चा बहुत जोरों पर है। जो सबसे बड़ी बातें जिनकी चर्चा हो रही है, उनमें एक है कि योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो बुलडोजर चलवाने के लिए जाने जाते हैं, उनको गोरखपुर में घेर दिया गया है। विपक्ष ही नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही मुख्यमंत्री को गोरखपुर में घेर दिया है। और दूसरी बात जो कही जा रही है वह यह है कि भाजपा में इस वक्त दो ग्रुप, एक मोदी का गुट और दूसरा गुट योगी आदित्यनाथ का, दो गुट चुनाव लड़ रहे हैं। यह अपने आप में बेहद चौंका देने वाला है। आपको फिलहाल हम दो तस्वीरें दिखाते हैं। यह पहली तस्वीर देखिए आप, यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के वक्त की है। 2 महीने पहले का वक्त था और आपको इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री की गाड़ी आगे जा रही है और योगी आदित्यनाथ पीछे पैदल अकेले आ रहे हैं। यह स्वभाव जो है योगी आदित्यनाथ का, वह हरगिज नहीं है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर वह है जिसमें आप देख रहे होंगे, बहुत चर्चा में भी रही है यह तस्वीर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। इन दोनों तस्वीरों के तमाम मतलब निकाले जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के जिस मठ से जुड़े हुए हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उसकी शाखाएं पूरे देश में हैं और उनका अपना बहुत सम्मान है। माने स्थिति यह है कि योगी आदित्यनाथ से कंधे पे हाथ रखने की बात तो दूर, उनसे हाथ मिलाने का साहस भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। फिलहाल एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जो कि पिछले 1 साल से लगातार दिखाई दे रही है कि योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा का है, उसके बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं है। मोदी और योगी के बीच की लकीर तो तभी खींच गई थी जब मोदी जी ने पूर्व ब्यूरोक्रेट्स अरविंद शर्मा, जो गुजरात कैडर के बड़े चर्चित नौकरशाह रहे हैं, उनको नौकरी उनकी बीच में उनसे इस्तीफा दिलवा करके उनको उत्तर प्रदेश भेजा था और योगी आदित्यनाथ से कहा था कि इनको गृह विभाग या उप मुख्यमंत्री बनाएं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं इनको राज्य मंत्री से ज्यादा का दर्जा नहीं दे सकता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप सबको पता है कि जिस तरह से गुजरात में मुख्यमंत्री बदला गया, उत्तराखंड में तो 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए, अन्य कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला गया, उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदलने की कवायद पिछले साल चली। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसको सफल नहीं होने दिया। आरएसएस ने भी हस्तक्षेप किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ अड़े रहे और फिलहाल वह चुनाव मैदान में है। गोरखपुर से जो खबर है कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर के अलावा इस वक्त जो योगी आदित्यनाथ के उत्तराधिकारी थे, यानी कि जब योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की संसदीय सीट छोड़ी तो उन्होंने वहां पर उपेंद्र शुक्ला को टिकट दिया था। उपेंद्र शुक्ला हालांकि चुनाव हार गए और 2020 में उनकी मृत्यु हो गई ब्रेन हेमरेज से। लेकिन अब उनकी पत्नी जो है शुभावती शुक्ला, वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी है। आपको बताएं कि गोरखपुर की सीट ऐसी है जहां पर 1989 के बाद से लगातार 7 बार बीजेपी जीती है। लेकिन यह भी सच है कि वहां पर जो ब्राह्मण मत हैं बहुत महत्व रखते हैं और यह मत परंपरागत तौर पे, इसके पहले राधा मोहन अग्रवाल को और उसके पहले शुक्ला जी जो वहां पर विधायक थे उनको गए, और अब योगी आदित्यनाथ इस बार ब्राह्मण मतों पर अपना निगाह रखे हुए हैं। लेकिन यह भी सच है कि
ब्राह्मण मत जो गोरखपुर के हैं वह सारे के सारे अपने आप में हमेशा से किसी ब्राह्मण को जाते रहे हैं और ब्राह्मण उम्मीदवार होने का बहुत ज़्यादा असर दिखता है। आपको बता दूं कि पहले योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे और इस बात बताया जाता है कि जब वो चुनाव समिति की बैठक में गए तो उनको यह प्रस्ताव दिया गया कि आप अयोध्या से न लड़के गोरखपुर से लड़िए और योगी आदित्यनाथ उसके लिए तैयार हो गए। और यह भी दिलचस्प है कि योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही सदर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की और उसके गोरखपुर सदर से उसके महज कुछ घंटों बाद ही समाजवादी पार्टी में शुभावती शुक्ला शामिल हो गई और समाजवादी पार्टी ने उनको उम्मीदवार के तौर पे उतार दिया। एक बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव से के बाद जो भी स्थिति बनती है, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से सरकार बनाने की स्थिति में भी आती है तो वह योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं होगी। इसकी भनक हम सबको मिलने भी लगी है। लेकिन यह भी सवाल बड़ा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ सकती है, क्योंकि आज के वक्त में भी योगी आदित्यनाथ के समर्थक करीब 40-45 विधायक ऐसे हैं जो उनके एक इशारे पर पार्टी को छोड़ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी जो उनकी मजबूरी है भाजपा की, वह यह है कि पूर्व के चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को उतारते रहे हैं। और कहा जाता रहा है योगी आदित्यनाथ के बारे में कि अगर उनकी मनमानी नहीं चली तो वह अपने ही लोगों को चुनाव में हरवा भी सकते हैं। तो अगर यह सोचा समझा जा सकता है कि अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया या चुनाव के बाद भाजपा मान लीजिए किसी तरह से थोड़ा बहुत सीट पा करके या सहयोग लेकर दूसरे दलों का सरकार बनाने की स्थिति में आई और योगी आदित्यनाथ के अतिरिक्त किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई तो निश्चित तौर पे पार्टी को बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। एक दूसरी बात जो बार बार सामने आ रही है वह यह है कि भाजपा के समर्थक यह बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को जिताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी में जो गुजरात के नेताओं का वर्चस्व है, खासतौर से मोदी और अमित शाह का, वह वर्चस्व कम होगा और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी राज्यों की ओर भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, उनके जो उच्च पद है, उन पर यूपी के लोग, हिंदी भाषी राज्य के लोग काबिज हो गए। आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का मतलब ही ये होता है, भले वो मुलायम सिंह यादव हो, भले विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, वीर बहादुर सिंह हो और अब योगी आदित्यनाथ हो, जब कोई यूपी का मुख्यमंत्री बनता है प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगता है। लेकिन यह भी सच है कि नरेंद्र मोदी खुद नहीं चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ कभी प्रधानमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, यह सवाल हमने पूछा था, जिसे एक बार योगी आदित्यनाथ से जब हमने यह सवाल पूछा तो वह उसे टाल गए। अब हमारे अयोध्या के एक मित्र हैं इंदु भूषण पांडे जी, उन्होंने बड़े काम की बात कही। उनका कहना यह था कि योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पद के तौर पे प्रचार करना या उनको सामने रखना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल भरा है, क्योंकि यह बात केंद्रीय संगठन भाजपा के तमाम नेता जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री पूरी तरह से असफल रहे हैं, इसलिए वह उनका नाम लेने से कतराते हैं। जिस तरह से नारा दिया गया था कि अब की बार मोदी सरकार, इस बार ऐसा नारा एक बार भी नहीं लग रहा कि एक बार फिर योगी सरकार या योगी सरकार फिर से आएगी, जैसी कोई भी बात नहीं कही जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नारा दिया है, यूपी मांगे भाजपा। तो अपने आप में यह सोचने वाली बात है कि क्यों योगी के नाम को सामने रख करके यह चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। मोदी खुद भी अपने नाम को सामने रख के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इन सब के संकेत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के पहले जिस तरह से विधायक छोड़ के गए, उस तरह से चुनाव के बाद एक बार फिर भगदड़ मचेगी, एक बार फिर विवाद होगा और देखना है कि इस विवाद में कौन जीतता है। यह चर्चा यहीं तक। हम फिर मिलेंगे आपसे
आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बताएं कि क्या कुछ आप देखना चाहते हैं। यूपी चुनाव तक, यूपी चुनाव के तमाम विश्लेषण लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।